खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं आंचल चौधरी। दोपहर का बज गया है 1। आप खाने की टेबल पर अपना लंच बॉक्स लेकर बैठे होंगे और इसी वक्त हम रेडियो मनी 9 पर आपके लिए खोल रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। हर रोज की तरह आज भी हैं बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई जरूरी खबरें। शुरू करते हैं। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया आई टर्म प्राइम इंश्योरेंस प्लान। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है ये प्लान। कम से कम 25 लाख का मिलेगा सम एश्योर्ड, कोई अपर लिमिट नहीं। पहले साल प्रीमियम की पेमेंट पर मिलेगा 10% का डिस्काउंट। स्पेशल एग्जिट वैल्यू के तहत 55 साल की उम्र में मिलेगा प्रीमियम का पूरा अमाउंट वापस। बढ़ी हुई पेंशन को लेकर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ जल्द ही जारी कर सकता है नया सर्कुलर। ईपीएफओ पहले भी जारी कर चुका है सर्कुलर। फील्ड ऑफिसर्स ने कहा सर्कुलर में जारी गाइडलाइंस में स्पष्टता की थी कमी। पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जो हायर वेज में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे और जिनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई, वो होंगे बढ़ी हुई पेंशन के हकदार। गुजरात में सीएनजी पीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। गुजरात गैस ने 5% बढ़ाए दाम। प्रति किलो सीएनजी के लिए लगेंगे 78 रुपए 52 पैसे, पीएनजी के लिए चुकाने होंगे 50 रुपए 43 पैसे। बढ़ी हुई कीमतें बुधवार से हुई लागू। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस के दाम घटने के बावजूद गुजरात गैस ने बढ़ाई हैं ये कीमतें। हालांकि इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में हुई है कटौती। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को आरबीआई से मिली राहत। आरबीआई ने लिफ्ट किया बैन। आरबीआई ने कंपनी पर थर्ड पार्टी के जरिए लोन की रिकवरी पर लगाई थी रोक। लोन वसूली की वजह से गर्भवती महिला की कथित मौत के बाद लगा था ये बैन। कंपनी ने पार्टी एजेंट्स को रखने में सख्ती बरतने का भी भरोसा जताया। 11 राज्यों ने अपनाई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल के कमर्शियल व्हीकल और 20 साल के पर्सनल व्हीकल को बदला जाएगा कबाड़ में। 11 राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा वगैरह शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 1 अप्रैल 2022 को लागू की थी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। नोएडा में तोड़े जाएंगे अवैध तरीके से बने मकान। शहर के 3 सेक्टर में अवैध घरों की जांच करेगा नोएडा अथॉरिटी। अवैध घर मिलने पर तोड़ने के लिए दिया जाएगा नोटिस। घर खुद नहीं तोड़ा तो अथॉरिटी करेगी कार्रवाई। फिलहाल सेक्टर 28, 29 और 37 के लिए है ये फरमान। तीनों सेक्टर में कई घर मालिकों ने पार्किंग प्लॉट और बालकनी पर किया है अवैध निर्माण। टैक्स वसूलने के प्रयासों को और तेज करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में 40% बकाया टैक्स वसूलने की कोशिश। 19.35 ट्रिलियन बकाया टैक्स में 7.7 ट्रिलियन टैक्स वसूलने का प्लान। 7.7 ट्रिलियन में से 2.05 ट्रिलियन कैश में जुटाया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के बीच एरियर्स में 25% का उछाल। आईपीओ निवेशकों के लिए 2023 में आएंगे कई मौके। 54 कंपनियां ला सकती हैं अपने आईपीओ। कुल 84,000 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए आईपीओ आने की संभावना। सभी 54 कंपनियों के आईपीओ ड्राफ्ट सेबी के पास हैं जमा। सेबी की तरफ से जल्द ही कई कंपनियों को मिल सकती है आईपीओ की मंजूरी। स्नैपडील, यात्रा ऑनलाइन और फैब इंडिया जैसी कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ कतार में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों को हो रहा है ज्यादा फायदा। रेगुलर प्लान निवेशकों के मुकाबले कर रहे हैं ज्यादा बचत। बीते 10 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए गए। कमीशन नहीं देने की वजह से होती है ज्यादा बचत। रेगुलर प्लान में निवेशक को चुकाना पड़ता है कमीशन। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में हो चुका है 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आ रहा है नया विकल्प। एक्सिस म्यूचुअल फंड लेकर आया है नया डेट फंड क्रिसिल IBX 50/50। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 5,000 रुपए। स्टेट डेवलपमेंट लोन से लिंक्ड है नया फंड। 30 जून 2028 को होगी फंड की मैच्योरिटी डेट। 30 जून 2028 होगी फंड की मैच्योरिटी डेट। 5 से 16 जनवरी तक खुला है NFO। बढ़ती ब्याज दरों के साथ बढ़ सकता है इस फंड का रिटर्न। बजट में घर खरीदारों को मिल सकती है राहत। होम लोन पर प्रिंसिपल डिडक्शन बढ़ाने की है संभावना। रियल स्टेट विशेषज्ञ डिडक्शन को कर रहे हैं बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की मांग। फिलहाल 1.5 लाख रुपए तक की मिलती है छूट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी छूट बढ़ाने की संभावना। मिडिल क्लास को खुश करने के लिए घोषणा कर सकती है सरकार। एनपीए हो चुका पीएनबी का कर्ज चुकाने वालों के लिए मौका। बैंक लेकर आया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम।
स्कीम के जरिए एनपीए हो चुके 10 लाख से कम तक के लोन हो सकेंगे सेटल। मार्च अंत तक लागू रहेगी सेटलमेंट स्कीम। पीएनबी वन और बैंक की वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं डिटेल में जानकारी। महंगी हुई किया मोटर्स की गाड़ियां। कंपनी ने सेल्टोस, सोनेट, कैरेंस और EV6 की कीमतें 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बढ़ाईं। लागत बढ़ाने का हवाला देकर कीमतों में हुई बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमतें तुरंत प्रभाव से हुई लागू। अलग अलग मॉडल्स पर हुई हैं अलग अलग बढ़ोतरी। तो फिलहाल बस इतना ही। अब आपके लिए शाम को लेकर आएंगे प्रॉपर्टी वाला का बुलेटिन, जिसमें होंगी रियल एस्टेट से जुड़ी खबरें। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। इन दिनों हर रोज वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियां भी आ रही हैं, तो उन्हें जरूर सुनिएगा। आप मनी 9 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ वहीं है। मैं हूं आंचल चौधरी। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।